हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। एंड आज हम करने जा रहे हैं अफबाउ प्रिंसिपल। केमिस्ट्री का टॉपिक है। मैंने अपनी पहली वीडियो में पॉलीज प्रिंसिपल है वो मैंने पोस्ट की हुई है, आप वो देख लीजिए जाकर। उससे भी आपको पॉलीज जो प्रिंसिपल है उसकी भी हेल्प हो जाएगी। आज हम करने जा रहे हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या था? जो पॉलीज प्रिंसिपल था उसमें ये था कि जैसे कोई हमारा सब शेल है, जैसे मान लो हमारे पास लिथियम है एटम, उसका 3 एटॉमिक नंबर है, तो उसके जो 1s और 2s में कैसे फिल होंगे, जैसे 1, 2 एंड 3, इस तरह 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। पॉलीज प्रिंसिपल ये बताता है कि एक ऑर्बिटल में एक टाइम में सिर्फ 2 ही जो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? Our principle states that in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increased energy. मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल हमारे जैसे 1s 2s 3s 3 जो ये हमारी सीरीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंगली, जैसे हमारे पास 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये जो हैं अप टू 7s तक, ये ग्राउंड स्टेट से कैसे इनकी जो लिंकेज बनती है मैं बताऊंगी, नेक्स्ट पेज में है, तो वो हम करते हैं अभी बात। तो जर्मन वर्ड में जो अफबाउ प्रिंसिपल है, इसका मतलब अफबाउ का मीनिंग बिल्डिंग अप होता है। तो बिल्डिंग अप का मीनिंग मतलब एक सीरीज़ में लेकर आना किसी चीज़ को। हम इन ऑर्बिटल्स को सीरीज़ में लेकर आएंगे तो उसमें हम देखेंगे। ओके, ये सीरीज़ देखिए, इसमें 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s है, मतलब s ऑर्बिटल वाले सारे 1 2 3 4 5 6 7, और जो 2 है यानी कि p वाला, तो इसमें है 2p 3p 4p 5p 6p 7p। ओके, तो जो d वाला है उसमें 3d 4d 5d 6d, और जो f वाला है 4f 5f, इस तरह होते हैं। और अगर कम्बिनेशन में देखें, जो 1s है उसमें सिर्फ एक लाइन हम खींच रहे हैं नीचे की तरफ, ये जो हमारी ग्राउंड स्टेट की तरफ जा रही है, तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट की तरफ जा रही है। 2s की भी ग्राउंड स्टेट पर जा रही है, 2p 3s की भी ग्राउंड स्टेट, एंड देन 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s एंड 5f 6d 7p। इस तरह, मतलब ये जो सीरीज़ हैं इसको हमने किस तरह किया है, फुल वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। इस तरह कुछ हमारी जो ग्राउंड स्टेट की तरफ हम किस तरह इसकी सीरीज़ बनाते हैं, इन्होंने वही बोला है कि अफबाउ प्रिंसिपल ये बताता है ग्राउंड स्टेट के जो एटम्स होते हैं, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज्ड एनर्जी। हम फॉर एग्जांपल हमारी जो ये वाला 1s सब शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, फिर ही हम 2s में जाएंगे, देन अगर उसके b कंप्लीट हो गए फिर हम 2p पर जाएंगे, देन 3s पर, देन 3p पर, देन 4s पर। इस तरह हमारी जो कंटिन्यूटी वो चलती है। ओके, इसमें जो 1s है 2s 2p 3s 3p 4s 3d, आप देख सकते हैं कि कुछ जैसे 4s के बाद 3d कैसे आ सकता है, तो देन 4p 5s, देन 5s के बाद 4d कैसे आ सकता है, जबकि उसके बाद 5p आ रहा है, 6s 4f। इन चीज़ों का क्या मीनिंग है? जो हमारी ये वाली कन्फ्यूज़न है वो हमारा बोहर ब्यूरीज रूल जो है वो हमारी क्लियर करता है। उन्होंने बोला है उसमें हमें ये पता लगता है कि जो ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s 3d 4p, अगर इसमें वैल्यू ऑफ n क्या है, ये 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, सॉरी इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4,
इसमें 3, इसमें 4, ये सेम चल रही हैं। और जो वैल्यू ऑफ L है, मतलब S कौन सा होता है, फर्स्ट 1, यानी कि 1 - 1, 1 + 1, 1 - 1 होता है ना L वाला। इसमें हमने किया था N - 1 एज़िमुथल वाले में, तो N - 1 होता था उसमें। तो इसमें N - 1 यानी कि जैसे ऐसे है हमारे पास 1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 L की वैल्यू, तो मतलब यहाँ 0 आ गया। सेम एस 1 - 1 0, 2 जो P है, P कितना होता है 2, S1 होता है, P2 होता है, तो P मतलब 2 - 1 1, जो कि ये है, P अगेन 1, 4S, S अगेन 0, D होता है हमारा 3, SPD एंड 3 - 1 2, तो इसमें 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे जो 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P इनका जो है स्टेप क्लियर हो जाते हैं कि N की वैल्यू कहाँ से आई और L की वैल्यू कहाँ से आई। L जो था हमारा एज़िमुथल वाला था, जिसमें हमने लिखा था L = N - 1, हमारी N की वैल्यू 1 होगी, मतलब ये जो S है हमारा ये 1 है ना, 1S 2P 3D इस तरह होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने किया था। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। तो इससे हमारी N की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू भी आ गई। अब एक चीज़ देखना, इसमें देखो 1S 2S 2P 3S 3P, ये वाली चीज़ जो है ये थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो ये क्या है, इसमें हम थोड़ी सी मैंने इसका कंसेप्ट जो है क्लियर करवाने की कोशिश की है। देखो अगर हमारे पास 3S है, फॉर एग्जांपल जैसे चल रहा है ना, हमारे पास ये सीरीज़ चल रही थी 3S 3P, तो ये 4 कहाँ से आ गया, हम देखते हैं ना कि ये 4S कहाँ से आ गया, हमारा जो अच्छा भला चल रहा था, तो इसमें 4S कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ इसमें क्लियर की है। जो 3S था उसमें N 3 था, L की वैल्यू 0 थी, 3P में N जो था 3 था और जो L की वैल्यू 1 थी, एंड इसमें 4 0, 3D में 3 और 2 थी। ओके, तो इसका जो बोहर ब्यूरी रूल है उसके अकॉर्डिंगली जो 3 + N + L यानी कि 3 + 0 है, तो 3 आएगा, मतलब ये फर्स्ट में आएगा, है ना। और अगर 3P जो है 3 + 1, तो हमारा 4 आ रहा है, तो ये सेकंड में आएगा इसके अकॉर्डिंगली। वैसे तो ये जो भी नंबर में आ रहा है 5th 6th जहाँ भी आ रहा है तो वहाँ आएगा। और जो 4 इसके बाद 3D की बात बनती है, जैसे 3S 3P, N जो है वो हमारा 3D है, तो 3D में एक चीज़ है 3N था, L जो था वो हमारा 2 था, तो इसकी वैल्यू 5 आ रही है। तो 3 4 के बाद 5 और बाद में फिर 4, वो चीज़ जो है वो डिसकंटिन्यू होती है, बट 3 4 4 5 वो हमारी कंटिन्यूटी में आती है। तो हमने इसकी कंटिन्यूटी देखनी है, N + L की टर्म के साथ जो कंटिन्यूटी बन रही है, जैसे आराम से हमारा बन रहा है 3 + 0 3, 3 + 1 4, 4 + 0 4। अगर हमारा आ जाता 3S पहले लिख लेते, 3P सेकंड में लिख लेते, 3D थर्ड में और 4S 4 पे लिख लेते फॉर एग्जांपल, तो हमारा यहाँ 3 आना था, यहाँ 4 आना था, यहाँ 5 आना था और यहाँ 4 आना था, जो कि बिल्कुल भी कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा, डिसकंटिन्यूटी में आ रहा है। तो N + L के रूल की हेल्प से हम इसकी कंटिन्यूटी और जो इसकी जो सीरीज़ हैं इनको मेंटेन कर रखते हैं। आगे कोई भी कंसेप्ट ले लो, इसके आगे कोई भी ले लो, उसके सेम ही कंसेप्ट है। आप N + L के रूल की मदद से, यानी कि बोहर ब्यूरी रूल की मदद से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जो S के बाद F क्यों आया, 6 के बाद 4 क्यों आया। ओके, तो ये था हमारा अफबाउ प्रिंसिपल, यानी कि अफबाउ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।